था, इतना वीक था कि मुझे पता ही नहीं था। मैं प्लस माइनस पूछती थी कि सर ये मल्टीप्लाई पहले क्यों हो रहा है, माइनस क्यों नहीं हो रहा है। तब मुझे लगता था सर इरिटेट हो जाएंगे क्योंकि ये इतना बेसिक क्वेश्चन होता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था क्वांट में सीरियसली। और मेरा अरिथमेटिक मैंने इवन एंड तक कभी पूरा नहीं किया, और मेरी दादी से एक्सपायर हो गए थे तो मैं पढ़ भी नहीं पाई थी क्योंकि मेरे प्रिपरेशन में ब्रेक आ गया था। और फिर मैं एमकॉम की प्रिपरेशन कर रही थी, एग्जाम्स आ गए थे तब। पर फिर मैंने जब आरआरबी का पेपर दिया तब मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे क्योंकि मैं प्रिपरेशन करे बिना ही गई थी। पर तब मेरी शब्द सबसे हार्ड आई थी, 80 में से 39 क्वेश्चन हुए थे और मेरे मार्क्स आए थे 45। फिर मैंने सोचा कि ये 3-4 मार्क्स से फ्री रह गए, अब पढ़ लो वरना तो हो गया ये सारे पूरा वेस्ट। फिर मेरे अभी मेंस में 50 में से 27 क्वेश्चन हुए, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी क्वांट में, और वो केवल केतन सर के कारण है। मैं जब उनका स्कोर भी भेजती थी वो बोलते थे परसेंटाइल बढ़ाओ। मेरा एसबीआई पीओ में प्री 0.25 पे रह गया। तब केतन सर ही थे, मेंस के 2 दिन पहले आया था रिजल्ट। वो बोलते हैं आपका पक्का क्लर्क हो जाएगा। तब भी मैं उनको बोल रही थी कि सर इंग्लिश में मेरे नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि इंग्लिश मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। आई थिंक 40 में से मेरे इंग्लिश में 35 या 36 मार्क्स आए हैं मेंस में, क्योंकि मैं कट ऑफ जिस हिसाब से अज्यूम कर रही थी। और मुझे लगा कि जब मैं मेंस का पेपर दे रही थी तो सबसे आखिरी में था रीजनिंग का सेक्शन, तब मुझे लगा 25 तक हो जाएंगे आराम से। पर जब मैं काउंट कर रही हूँ मैंने कहा अरे वाह, अभी मैथ्स तक का हुआ और 80 क्वेश्चन हो गए। तो मैंने 27, मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी। तब मैं सोच रही थी केतन सर। और जब मैं आपके जैसे इस जगह बैठी थी तब हमारे टाइम पे भी हमारे सीनियर्स आते थे, तब वो जब क्रेडिट देते थे तो मेरे को ऐसा लगता था जब मेरा हो जाएगा मैथ्स में तो मैं केतन सर को जरूर बोलूंगी थैंक यू सो मच सर। जब हम क्लास में भी आते थे तो पीयूष सर हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स। इवन मेरा एडमिशन हुआ था तब सर ही थे और उन्होंने मेरे फादर को बोला था। और मेरी पैटर्नल फैमिली में कोई नागदा से आके यहाँ किया है, एमपी से आई है। मेरी पैटर्नल फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आई थिंक मेरा अगर 1 लाख का भी पैकेज लग जाता तब भी मेरे फादर को वो खुशी नहीं होती। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरी फैमिली में। मैं राजपूत हूँ तो पर्टिकुलरली हमारे जॉब करने नहीं देते हैं आगे जाके, तो मुझे सीएस करना था। पर उन्होंने बोल दिया था कि बाहर किसी जगह पोस्टिंग आ गई बड़ी सिटीज में तो बैंक हर जगह होती है तो वहाँ ट्रांसफर पॉसिबल है। तो अब ना पापा रोज फोन करके मम्मा से पूछते हैं आज किस किस का फोन आया, किस किस का फोन आया। इवन उन्होंने मुझे यही बात बोली कि सब मैंने जो कमाया वो सब अलग जगह पर आज, मतलब ऑल्दो इतनी बड़ी जॉब नहीं है पर मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन इस सितंबर से स्टार्ट करी थी और मैंने 4.5 महीने में पूरा नहीं पढ़ा है। मैं बस रीजनिंग के पजल सॉल्व करती रहती थी। क्वांट में मेरा अर्थमेटिक में सर की बुक करी थी लास्ट टाइम मैंने दिसंबर के टाइम पे, तब मेरा एसबीआई क्लर्क का प्री रह गया था। तो मैंने सर को ही बताया था कि एमपी, और तो मैंने राजस्थान से ही पेपर दिया पर अप्लाई एमपी के लिए किया था, कट ऑफ नहीं निकल पाई थी। तब मैं हमेशा ऐसे ही सोचती थी कि बस करना है करना है। मेरे 20 क्वेश्चन हो जाते थे क्वांट में तो मेरे को लगता था कि वाह। पर जब मेरा पेपर हुआ तो 1-2 मिनट और बच गए थे और मैं गिनने थे अरे 27 हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए थे। मेरे को डर लग रहा था कि अब रीजनिंग के सेक्शन में क्या ही होगा, और एक्चुअली में वही हुआ, मेरे 15 क्वेश्चन ही हो पाए। पर उसमें एक क्रिटिकल रीजनिंग आती है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो ही अटेम्प्ट करना, वरना वो मेरे साथ जो पेपर देने गए थे उनके 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए थे, मेरे 95 हुए थे मेंस में 200 में से। तो मैं ऐसे हो गई थी कि अब पता नहीं क्या होगा, इनके 110 कैसे हो रहे हैं। पर वो एक्यूरेसी नहीं थी, तो एक्यूरेसी ज्यादा मेंटेन करके चलना। बाकी तो सारे टीचर्स बेस्ट हैं। और एक हमारे टाइम पे थे अर्जुन सर, जब मेरा कॉल, मतलब मुझे उन्होंने भी कॉल किया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो सबसे मेन होती है स्पिरिचुअलिटी, भगवान में यकीन सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन केतन सर भी हमको बोलते थे कि दिन में 10 मिनट भी दो पर भगवान को जरूर दो, और मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ। तो कुछ भी हो जाए दिन में मेरा, तो अब और ज्यादा हो गया था आधा घंटा। ऑल दो हम लोग इतने ज्यादा वो नहीं है कि साधु संत और सब, पर फिर भी अब तो मेरा ज्यादा होता जा रहा है कि आधा घंटा मैं दे ही देती हूँ, क्योंकि हम आधा घंटा नॉर्मली वेस्ट कर ही देते हैं। और भले मेंस था कुछ भी था पर मेरे 10 मिनट जो भी मैं पाठ वगैरह करती हूँ उससे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आती है। तो अर्जुन सर ने मुझे यही बोला कि एक लक फैक्टर भी होता है, क्योंकि कई लोग 6-6 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं।
उनका भी नहीं हुआ। जो मेरी एक रूममेट थी वो बहुत ज्यादा मेरे उन्होंने मुझे बताया था कि ये टेस्ट सीरीज लेना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, पर इसीलिए भगवान में यकीन करना। और मेरे लिए तो मैं 4.5 मंथ्स बहुत कम टाइम में ही मेरा हो गया था, तो मुझे इसलिए लगता है कि लक फैक्टर भी बहुत होता है, तो भगवान में यकीन होना बहुत